तो नहीं है। एक बार मैसेज कर देना मुझे ना, क्लास की मीटिंग खत्म होने के बाद मैं एक बार बात करता हूँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है भैया, ओके, हाँ सो जी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, और आज देखते हैं क्या हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं। मे बी कह सकते हो मेरा माइंड बायस्ड हो रखा है, बट ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। क्लियर है तो बेटर रहेगा। मेरे को गोल्ड सेल दिख रहा है। ठीक है, और इवन मैंने एक एसएल के बाद फिर ट्रेड ली थी, फिर मैंने 41 से सेल मारा था और 28 में क्लोज करा था। फिर अगेन फिर मेरे को यहाँ पे आई 33 में, फिर अगेन मैंने सेल मारा। तो अभी चल ही रही है वो। बट अब मैं प्लान कर बताता हूँ कि क्यों मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ और क्या मेरा व्यू है और मैं क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यार सबसे पहले अगर मैं इसको हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूँ तो यार मेरी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल गई है और काफ़ी अच्छा मार्केट ने बाइंग मोमेंटम शो कर। इसी के साथ साथ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट का काफी स्ट्रॉन्ग एक बुल मूव था और मार्केट नॉर्मल सी चीज़ है, अब से रिजेक्शन काफी ज्यादा फेस कर चुकी है। साथ ही साथ अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो यार 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट का अगेन एक काफी अच्छा बुल मोमेंटम था and उसके हिसाब से जो मार्केट पूरा नीचे आई थी आज मॉर्निंग, वो ये चीज शो कर रही थी कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम की 38% फिर रिट्रेसमेंट करी है। क्लियर है। मार्केट ने 38% रिट्रेस करके काफी अच्छा बुल मूव दिया था और इसके बाद हम बहुत बार देख चुके हैं कि मार्केट फर्दर और कंटिन्यूशन दे सकती है। बट क्या होता है, ऑल टाइम हाई के जोन में मार्केट का फिर रिट्रेसमेंट के बिहाफ में ट्रेड करना काफी टफ हो जाता है। जब हम ऑल टाइम हाई में गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ऐसे बुल मूव और फिर रिट्रेसमेंट लगाना और फिर एक हाई एक्सपेक्ट करना काफी टफ हो जाता है। तो वो वाला थोड़ा सा मेरे को सीन समझ नहीं आ पाता। बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग समझूं तो मुझे ये लगता है कि मार्केट ने जिस टाइप से बुल मूव दिया, मार्केट चाहे तो फर्दर डाउन आकर पूरा रिट्रेसमेंट करने आ सकती है। और इवन अगर मार्केट चाहे तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना, इस रेजिस्टेंस पे तो सपोर्ट बनाने भी आ सकती है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है जो कि 45 50 का जोन जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट उस जोन तक भी आना प्रेफर कर सकती है। और यहाँ पे बॉटम में ईएमए है तो मार्केट को ईएमए में आने में भी कोई आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आए तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ट्राई कर रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, बट या मार्केट ट्राई कर रही है कि मार्केट ने जिस टाइप से बुल मूव दिया, मार्केट डाउन है, जिस टाइप से मार्केट ने लो हाई एंड लो क्रिएट करा, तो हायर लो के हिसाब से मार्केट जिस टाइप से बेरिशनेस दिखा रही है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट एक फर्दर और बेयर मूव दे सकती है। बट यहाँ पे मार्केट ने जिस टाइप से कंसोलिडेशन कर रखा है, अगेन वही बात बोलेंगे, कंसोलिडेशन के हिसाब से आपको किसी को भी नहीं लगेगा कि मार्केट क्या करने वाली है। और साथ ही साथ जो मे बी आज जो सबसे बड़ी चीज है वो है न्यूज अगेन। और जितनी बार मार्केट में न्यूज़ हैं तो तुम लोग देख रहे हो कि ऐसे सडन फॉल्स आ रहे हैं, ऐसे सडन मूव्स आ रहे हैं, तो अगेन तुम उस न्यूज़ के चक्कर में कहीं पड़ गए और प्रॉफर्म तो ब्रीच होने के कोई आसान से चांसेस हैं। आपके फेड चेयर पॉल स्पीक। अब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 950 में हमारा फेड का, तो ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम ऐसे नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी 950 के अराउंड पे पॉल की स्पीच। अदरवाइज यूजुअल टाइम हम जब भी देखते हैं तो वो लेट नाइट ही होता है, लेट नाइट के टाइम पे हम देखते हैं कि पॉल की स्पीच है। अदरवाइज तो ऐसे तो मैंने इन सच कभी देखा नहीं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की, तो मार्केट वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी तो हो रही है। जिस हिसाब से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी थी उसके बाद बायर्स आए थे, बट वो हाई नहीं क्रिएट कर पाए, वो लो क्रिएट कर रहे थे। और इवन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये भी मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि 47 से 50 का साइकोलॉजिकल नंबर है, जिसको मैं ये देख रहा था कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम ट्राई करा नहीं ब्रेक कर पाई, सेकंड टाइम ट्राई करा नहीं ब्रेक कर पाई, थर्ड टाइम ट्राई करा नहीं ब्रेक कर पाई। तो उसके हिसाब से मार्केट एक बेरिश मूव दे रहा है। तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि मार्केट फर्दर फॉल क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा मेरा व्यू है। बट हाँ, अगर मेरे से अगर पूछोगे बाय का व्यू, तो मैं ये सोचूंगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करती, जब तक मार्केट यहाँ पे अगेन ना गिरे, लाइक लो और हाई ना क्रिएट करे, तब तक मेरे को बाय तो नहीं दिख रहा। मेरे को तब तक बाय का व्यू नहीं दिख रहा। तभी मैंने यहाँ से 33 के अराउंड से सेल मार दिया था। ठीक है, 33 के अराउंड से उस पॉइंट में सेल मार दिया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट का जिस सबसे हाई लो एंड लो क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से मार्केट फर्दर फॉल करेगी और कम से कम 50 तो मान लो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बट हाँ इतना भी गिर जाए तो काफ़ी है, 88 तक भी या 87 तक भी, ये जोन्स भी हमारे लिए काफ़ी है। तुम लोगों का क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर और तुम्हारे क्या पर्सपेक्टिव है, तुम मुझे बताओ, तुम सो दैट मैं तुम लोगों की भी सुन लूँ। सर एक्चुअली सेम व्यू है मेरा भी गोल्ड में। आई एम वेटिंग टू हैव मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ एंट्री सिग्नल मिले ताकि मैं शॉर्ट कर पाऊँ कंफर्मेशन। ठीक है।
हाँ जी। तो कंफर्मेशन में तुम क्या देखते हो मोस्टली? कंफर्मेशन में मैं ऐसे कि मोस्टली ब्रेक एंड रीटेस्ट देखता हूँ, बट मेरे को गोल्ड में अभी दिक्कत आ रही है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं गोल्ड के अंदर क्या देखूँ, बिकॉज मैं फॉरेक्स पेयर्स में भी ब्रेक एंड रीटेस्ट देखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा ठीक हाँ है। जी। तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ठीक है। हाँ जी। तुमने एग्जीक्यूशन सीरीज देख ली पूरी? नहीं सर। अच्छा, एग्जीक्यूशन सीरीज तुमने देखी अभी? हाँ सर, एक्चुअली अभी मैं नया ही हूँ। अच्छा ठीक हाँ है। जी, वो $100 वाला चैलेंज था ना, सो ठीक मुझे है आपकी मेंटरशिप चाहिए थी, सो आई थॉट कि इससे अच्छा मौका क्या होगा। ठीक है, डन 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 डन, हाँ ठीक। जी, मैं स्टार्ट करता हूँ मेंटरशिप सीरीज। हाँ, बस वो एग्जीक्यूशन सीरीज अब देखोगे तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बट कोई नहीं, अभी हम पहले ये स्टार्ट कर देते हैं। एक ओके। बार यूट्यूब में भी लाइव हो गया होगा एक बार, देन स्टार्ट कर देता हूँ। प्लानिंग के साथ करेंगे। मैंने अपना जैसे जो मेरा सेल का व्यू है वो तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया कि किस रीजन और किस लॉजिक के बिहाफ पे मैंने सेल की ट्रेड प्लान करी है। है ना? और बट ये है कि जो लोग आप प्रॉफर्म्स में ट्रेड करते हो यार, प्रॉफर्म वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, थोड़ा सा दूर रहो। क्योंकि आज न्यूज़ है और न्यूज़ में पता नहीं कि भाई मार्केट करेगी क्या, और जिस टाइप से मार्केट ऐसे ऑल टाइम हाई के जोन में है। ऑल टाइम हाई के जोन में भाई मैंने बहुत बार देखा है मार्केट को ऐसे क्रैश होते हुए, और मैंने बहुत बार मार्केट को देखा है ऐसे अननेसेसरी मूव्स देते हुए। तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में सोचना कि भाई ऑल टाइम हाई के जोन्स में आपको कैसे रिएक्ट करना है, और ऑल टाइम हाई में क्या हम वैसे ही ट्रेडिंग करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल जोन्स में करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे होते हैं ना कहीं वो गैम्बल भी हो जाता है। ये चीज़ तो तुम लोग भी समझना कि अगर आप ऑल टाइम हाई के जोन्स में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि भाई गैम्बल हो जाता है। बंदा गैम्बल कर देता है, उसको नहीं समझ आता। फिर तो पता है क्या चीज होती है ट्रेडिंग में, वो वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर वर्क नहीं करते जहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी। मैं हमेशा ये प्रेफरेंस रखता हूँ कि या तो प्रोबेबिलिटी हो 70-30 की, कि 70% विनिंग के चांस है, 30% लॉस के चांसेस हैं, या तो वो ये वाला सीन ना हो कि मेरे 10% मान लो मेरे को लग रहा है कि यार 50% बाइंग के चांसेस है, 50% सेलिंग के चांसेस है। अब दोनों के जब 50-50% चांसेस है, फिर फायदा ही क्या ट्रेड करने का? बात समझ रहे हो ना? जब दोनों के 50-50% चांसेस हैं देन मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। Ready? जब दोनों के 50-50% चांसेस हैं देन फायदा नहीं है, कुछ पॉइंट है ना ट्रेड। अच्छा, लग नहीं रहा ये, पता नहीं क्यों ट्राई करते हैं। अच्छा, स्ट्रीम में आ गए हो? तुम लोग बताओ भाई, बाकी जो तुम लोग बैठे हुए हो। हम्म। भाई आप डेली न्यूयॉर्क में ही लाइव आते हो? क्या चीज न्यूज में? न्यूयॉर्क सेशन में लाइव आते हो डेली आप? हाँ यार, न्यूयॉर्क सेशन में मैं लाइव आता ही हूँ। ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में मैं लाइव आता ही हूँ। सेल चल रही है आपकी अभी भी? हाँ यार, ये वाली 34 वाली तो चल रही है। 41 वाली तो काट दी थी मैंने। तो भैया पहले आपने ली थी ट्रेड, वो जो 36 में ऐसा रखा था वो तो ऐसे ही चला गया था। हिट हो गया था। जी। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज्यादा ट्रेड्स लिए हैं। ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है कि आज मैंने काफी ट्रेड्स लिए हैं। ऐसा तो मुझे लग रहा है क्योंकि पता नहीं यार, मेरे को आज मॉर्निंग से, कभी कभी ऐसा होता है जब मैं मॉर्निंग से बैठ जाता हूँ ना ट्रेड करने, तब ये वाली प्रॉब्लम्स मैं कभी कभी फेस कर ही लेता हूँ कि सेटअप पे सेटअप बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। अब यहाँ पे मेरा मेजर फोकस ही आई थिंक 4 आवर क्लोजिंग के ऊपर है, कि 4 आवर क्लोजिंग कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं हाफ विक के जोन के पास आ सकती है, जो कि हमारा 4117 का जोन है। और यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो मुझे ये लगा था कि 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में यहाँ पे हाई था, उसके बाद मार्केट ने लो क्रिएट करा, देन मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी, देन ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेड वाली कैंडल ने हाफ विक टैप करा, हाफ विक से अगेन रिजेक्शन आया। फिर अगेन मार्केट जब ऊपर आ रहा है तो मैंने ये चीज देखी कि अगेन जब मार्केट ऊपर आ रही थी तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे हाफ विक को टैप करा था 34 के अराउंड में। ठीक है। तो अगेन एंड अगेन मार्केट की हाफ विक टैप हो रही है, तो मुझे लग रहा था कि यार देयर इज अ चांसेस कि मार्केट का हाई एंड लो है,
एंड लो के हिसाब से मार्केट कैन गिव अ गुड फॉल। और साथ ही साथ अगर आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में हाई है, लो है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 34 के अराउंड से एंट्री प्लान करी है। अब इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। अब मैंने इसका जो स्टॉप लॉस है, मतलब जो मैंने यहाँ 34 से एंट्री प्लान करी, तो जो मेरे इसका स्टॉप लॉस है वो मैंने थोड़ा सा अब बढ़ा ही रखा है। अब वो बड़ा एसएल क्यों रखा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर इनकेस मार्केट यहाँ से ऊपर आती है, ठीक है, तो मेरे पास बचाव के चांसेस क्या क्या है। और यहाँ पे भाई आप बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया एसएल बड़े बन रहे हैं। यस, एसएल बड़े बन रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि यार अब एसएल बड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब ये तो ना कि ट्रेड नहीं लेंगे, लॉजिकल एसएल बनना चाहिए। एसएल बड़े बने छोटे बने वो चीज मैटर नहीं करती, बट मैटर क्या करता है कि आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस बने। मींस जब मैं यहाँ पे देख रहा था कि मेरे ट्रेड्स को बचाएगा कौन, मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी ट्रेड को कोई बचाता है, अनवांटेड कैंडल, मार्केट को अनवांटेड कैंडल से गुजर के जाना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग, ये जोन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग है, ये जोन है। उसके बाद मार्केट का ये वाला जोन जो है, ये भी एक मेरा लेवल है। एंड उसके बाद मार्केट को मेरा एसएल हिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग अपने एसएल्स को थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो, लाइक 51 रख दो या 52 रख दो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। किसी का स्प्रेड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रख लो। तो ये सारी चीजें सोच समझकर ये मुझे लगा, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये था कि मार्केट में जिस टाइप से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, मार्केट ने हाई एंड लो क्रिएट करा है, अगेन मार्केट गिर रही है, तो प्रेशर अगेन सेलिंग का मेरे को ज्यादा दिखा। और 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट पूरा का पूरा विक फिल कर देगी। एंड विक फिल के बाद ये जो बॉटम की ईएमए है, मार्केट यहाँ तक जाना प्रेफर करेगी। एक ये मेरा व्यू है। साथ ही साथ मैंने सिल्वर ओपन किया था, मतलब मैं कंफर्मेशन बता रहा हूँ, नो डाउट मैं गलत हो जाऊंगा मुझे पता है, ठीक है, बट मैं अपनी कंफर्मेशन बता रहा हूँ। जब मार्केट में सिल्वर में गैप आया था ना सडन, ये वाला चलती हुई कैंडल में गैप आया था, और जब मार्केट फिल करने गई थी तब मार्केट 41 में थी गोल्ड में, जब मैंने सेल मारा था। तो ये गैप गैप फिल हुआ, अगेन सेल आया। अब अगेन मार्केट क्या कर रही है, हाई लो एंड लो। तो क्या पता मार्केट हाई लो एंड लो क्रिएट करके फर्दर नीचे आ जाए। और आप सबको पता होगा मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, याद है सबको, ये ट्रेंड लाइन मैंने बोला था। अब इस ट्रेंड लाइन के अबव में मार्केट कर क्या ये रही भाई है, इस ट्रेंड लाइन के अबव में मार्केट रिजेक्शन। स्ट्रक्चर टाइप का भी क्रिएट कर रही है और सपोर्ट भी बना रही है। तो मैं यहाँ पे ये प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट क्या पता इस ट्रेंड लाइन के अबव में जो ये रिवर्सल बना रही है, ये नीचे आ जाए, सो दैट ऊपर का लेवल सारा का सारा क्या हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट, मार्केट इसको रिटेस्ट कर दें, यहाँ से मार्केट एक फॉल। ये मेरा पर्सनल। अब एटलीस्ट मेरी ट्रेड के पीछे मेरे पास एक लॉजिक तो है। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर मैं गलत हो जाता हूँ देन आई विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, बट एक कॉन्फिडेंस तो रखा ना, मैंने एक आइडिया तो रखा कि मैं किस रीजन के बिहाफ से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इसीलिए मैंने ये देखा कि यार हाँ यार मेरे इस परस्पेक्टिव से मेरा मार्केट में फॉल आ सकता है। साथ ही साथ मैंने क्या करा, मैंने एमसीएक्स चेक करा। अब मैं मल्टीपल कंफर्मेशन लेके बैठ रहा हूँ, ठीक है, मैं मल्टीपल कंफर्मेशन ले रहा हूँ। मैं मल्टीपल कंफर्मेशन में यही देख रहा हूँ कि मेरी मार्केट यहाँ पे भी रिजेक्शन ही फेस कर रही है, मॉर्निंग से कुछ ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं थी। और साथ ही साथ मैंने जब गोल्ड देखा तो मुझे गोल्ड में लगा कि यार मार्केट पूरा फिल कर सकती है, और साथ ही साथ मार्केट चाहे तो ईएमए तक आ सकती है 64 में। तो कुछ एंट्रीज मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और कुछ एंट्रीज मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मेरे को कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें दिखेंगी, मैं उसके हिसाब से प्लान करूँ। तो कभी कभी ये चीज होती है कि आपको जो ट्रेड होती है ना उसमें कंफर्मेशंस काफी ज्यादा हो तो बेटर रहता है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा और कोई चीजें मैटर करती हैं। बताओ किसी को कोई डाउट क्वेश्चन। सुबह के ट्रेड का आपका लॉजिक क्या था, मॉर्निंग की? यार सुबह की ट्रेड का लॉजिक अगर पूछेगा हमें तो हम्म। क्या हुआ था, मार्केट में फॉल आया था, मैंने फॉल और रिट्रेसमेंट लगाया। ओके। सिंपल सा मैंने क्या करा, फॉल और रिट्रेसमेंट लगाया। ऊपर से फॉल था, यस मैंने यस। रिट्रेसमेंट लगाया। अब मुझे लगा कि यार मार्केट आ रही है, मार्केट रिट्रेस कर रही है। अब रिट्रेसमेंट के बाद तो मार्केट में फॉल, रिट्रेसमेंट अबव में ईएमए भी है, तो यस यस। रिट्रेसमेंट हो गया। अब तो मार्केट में एक फर्दर गिर ही सकता है क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा गिर चुकी है। अब रिट्रेसमेंट हो रहा है, ईएमए ब्रेक हुआ नहीं है। और सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे यही लग रहा था कि यार, और मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम की ईएमए भी काफी दूर थी नीचे, तो मुझे ये लग रहा था कि मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे सेल किया था। ओके भैया। और मेन क्या हुआ ना अभी, इस जोन में जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना तो मेरे स्टॉप लॉस भी बड़े बन रहे हैं और टेक प्रॉफिट भी बड़े बन रहे हैं, बट मैं क्वांटिटी वहां पे थोड़ी सी कम खोल दे रहा हूँ। अब ये बात समझो कि ये इतनी सी मूवमेंट है,
अब मान लो 100 पे पा गए, ये ट्रेड में 100 पे पा गए। अब 100 पे तुम देख रहे हो, तुम बोल रहे हो कि भैया यार इतने से 100 पे है तो है, सिंपल सी चीज है यार। अब मेरे लिए ये 100 पे मैटर इसलिए नहीं करता कि क्वांटिटी मेरी उतनी है ही नहीं, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस के हिसाब से तो क्वांटिटी रखनी पड़ेगी मुझे, ऐसा थोड़ा ना कि रैंडम कुछ भी क्वांटिटी खोल दूंगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो वो सारी चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के ट्रेड प्लान करनी पड़ जाती है। अप्रैल वाले मूव्स आ रहे हैं भैया, वो टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा था। क्या कह रहे हो? अप्रैल वाले मूव्स आ रहे हैं, वो टाइम पे भी वेसल बड़े बन रहे थे। हाँ देर, जब एसएल बड़े बन रहे हैं तो मेरे को करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ऐसा तो ना कि रैंडम कुछ भी प्लान कर लूंगा, यस भैया। तो वो चीज़ है, तो थोड़ा सा वो सोचना पड़ता है। देखो यार मैं तो बिलीव इन्हीं चीज़ों में करता हूँ, मैं फालतू की चीज़ों में मेरे को मैं बिलीव नहीं करता। अगर मेरा एसएल हिट भी हो जाए तो हो जाए, मेन है कि लर्निंग मिलनी चाहिए, और लर्निंग इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे कितने पे पाए, ये मान लो 130 पे पाए, बहुत सारे लोग इसी में निकल जाएंगे। बट मैं अपना एसएल ही ले लूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। इवन मुझे पता है मेरा एसएल आ जाएगा कोई बात, ठीक है, इवन एसएल आ जाएगा कोई बात नहीं। बट ये नहीं करूंगा ना कि मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी, भले ही 1:1 का सेटअप बन गया था, बट मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, फिर अगर मार्केट फर्दर नीचे चली जाएगी फिर मैं रिग्रेट करने बैठ जाऊंगा। मेन मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग ऐसी करो जहाँ पे रिग्रेट ना हो आप। वरना मोस्टली मैंने ट्रेडर्स को देखा है कि वो ट्रेड ऐसे करते हैं कि जहाँ पे उन लोगों को काफी ज्यादा रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो रिग्रेट बहुत ज्यादा करते हैं, सोचते हैं कि यार शिट, अगर मैं काश होल्ड कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश वो कर लेता तो वैसा हो जाता, मतलब वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे जो मार्केट का मुझे सबसे मेजर सपोर्ट लग रहा है ना, वो ये है। मेरे को देखना पड़ेगा कि 12 वाले जोन में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ ये 5th तक तो आ ये, गई है भैया ये मार्केट। मेरा, हाँ ये मेरा काफी इंपॉर्टेंट जोन, 12 वाला 11 वाला जोन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसे करती है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आती है, इस जोन को अच्छा सपोर्ट बनाती है, देन देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट कैन क्रिएट अ डबल बॉटम, एंड देन मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये चीज मेरे को देखने को मिल सकती है। अभी क्या है, 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है, ये लो और ये हाई में भी क्लोज हो गई, तो देयर इज अ चांसेस ना। समझ पा रहे हो या नहीं? तो वो सर चीज यस कुछ है। भैया। बताना है मुझे। पूछो। बताओ। सर मैंने ब्लूबेरी का 8.5% अप किया था अकाउंट, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद कोई भी ट्रेड ले रहा था तो मुझे डर लग रहा था लॉस करने से, तो उस चक्कर में वो फिर से 5% पर आ गया। देखो यार मैं पहले भी तुम लोगों को समझा चुका हूँ कि जब आप अपने अकाउंट में 8%, 7%, 6% आ जाते हो, इवन मैं भी ये करता हूँ भाई, अगर मेरा अकाउंट कोई 4 से 5, 6% अप हो जाए ना, मेरा अकाउंट 5% भी अप हो जाता है ना कोई भी, तो मेरी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है। मेरे को उस अकाउंट से मतलब ही नहीं, मैं उसको बहुत सोच समझ के ट्रेड करता हूँ। मैं उसके अलावा डिफरेंट अकाउंट खरीद लूंगा, मैं अपने पास डिफरेंट अकाउंट्स रखता हूँ, मैं डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, बट मैं उस अकाउंट को बिल्कुल प्रेशर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 5%, 6%, 7%, 8% अकाउंट का आना बड़ी बात होती है। उसके बाद मैं बहुत क्लोज हूँ क्लियर के, तो मैं वहां पे बड़ी क्वांटिटी खोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग तो लाइफ टाइम एक प्रोबेबिलिटी है। जब मैं अपनी प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते करते 5-6% अब आ चुका हूँ, देन मैं नहीं टेस्टिंग करना चाहता दोबारा से, कि मैं और टेस्टिंग करूं और टेस्टिंग करके मैं और ट्रेड करूं ना। भाई आप जैसे ही अप हो जाओ, ट्राई करो क्वांटिटी कम से कम में आ जाओ, क्यों ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ओपन करनी। और अभी सोच रहा हूँ सर दूसरा अकाउंट लेने में सही रहेगा, क्योंकि ले मैंने लो भाई, उसको दूसरा अकाउंट ले लो, मैं तो अभी बोल रहा हूँ दूसरा अकाउंट ले लो। इवन अभी तो मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा, फॉर ट्रेडर का कंपटीशन होने वाला है, हम ट्रेड फ्लेंजा और फॉर ट्रेडर मिलकर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पे। मैं तुम्हें बताऊं सदम, अगर कर सकते हो तो वहां पे फर्स्ट विनर को ऋषि भैया, फर्स्ट विनर को 100K का अकाउंट मिल रहा है, ठीक है ऋषि भैया? अच्छा। ऋषि भैया, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट विनर को वहां पे 100K का अकाउंट मिल रहा है, ठीक है। मैं फॉर ट्रेडर का बता रहा था इन लोगों को, अभी लाइव में हूं ना, गुड इवनिंग भैया। लाइव में हो तो एक बार लाइव में अच्छा हो तो भैया। एक बार बता दो कि फॉर ट्रेडर का अभी कंपटीशन का जो है, उसमें $100 का फर्स्ट विनर को 100K का अकाउंट मिल रहा है, सेकंड विनर को 50K, थर्ड को 25K का अकाउंट मिल रहा है। और इवन आपको ऐसे कंपटीशन के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर ट्रेडर का आई थिंक 6K का अकाउंट है, कोई भी अकाउंट आप परचेज कर लो, मिल जाएगा ट्रेडिंग कंपटीशन में। कंपटीशन में फिर आप ज्वाइन करोगे ना, 1 महीना जो भी टॉप उसमें रहेगा, टॉप 3 में उनको मिलेगा एक्सेस।
प्लस टीएफएल क्लब का भी। हाँ, तो और हमारा जो टीएफएल क्लब होता है जहाँ पे ट्रेडर्स की ट्रिप होती है, आपको ट्रिप का भी एक्सेस मिलेगा। जो टॉप 3 बंदे हैं ना, उन लोगों को टीएफएल का भी एक्सेस मिलेगा साथ के साथ। मतलब इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होंगे तो आप लोग ट्राई करो ना। आपके मतलब 4-5 हजार रुपये लगेंगे। 4-5 हजार रुपये में आपको एंजॉय एक, करो यार, बहुत चीजें मिलेगी, बट एक्सपोजर मिल जाएगा। नहीं नहीं, बट मैं भैया ये बोल रहा भैया दोबारा से बताना क्या करना होगा, मैं सुना नहीं। मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। आपका जैसे फॉर ट्रेडर की प्लेटफॉर्म से आपने कोई भी अकाउंट खरीदा, चाहे आप 6K का खरीदो, 15K का खरीदो, आप कितने के का भी अकाउंट खरीदो, वो अकाउंट खरीदने के बाद आपको क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। अपने अकाउंट के तो आएंगे ही आएंगे जो अकाउंट खरीदा है, साथ के साथ एक 100K के क्रेडेंशियल्स भी आएंगे। बट जो 100K का ओके अकाउंट होगा वो डेमो होगा, याद रखना, वो डेमो होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन अकाउंट है, जहां पे तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और एक बार जब तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लोगे, बात समझ रहे हो, जैसे ही तुमने जी कंपटीशन पार्टिसिपेट करा, 100K में जिस बंदे ने एक महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करा होगा, उस बंदे को 100K का 1 स्टेप या 2 स्टेप अकाउंट मिलेगा। सेकंड विनर को 50K का अकाउंट मिलेगा, थर्ड विनर को 25K का अकाउंट मिलेगा। और जो टॉप 3 विनर्स हैं उनको टीएफएल क्लब का एक्सेस भी मिलेगा। जो हमारी ट्रिप्स होंगी उसको एक्सेस भी मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। और साथ ही साथ अभी ए मार्केटिंग कॉम्पिटिशन तो चल ही रहे। जी हाँ, तो अभी अरे यार, बट ये है कि ऐसा है कि ये अभी मान लो अभी बढ़िया करो तो भाई सब लोग। तो मेन मैं तो तुम लोगों को यही बोलूंगा, 170 पिप्स तो चल ही रहे। अब ये लो और हाई बन गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो मैं सिंपल सी तुम्हें बता चुका हूँ, मैं तो जिद्दी हूँ, तो मैं तो होल्ड कर लूंगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मैं तो जिद्दी हूँ तो मैं तो होल्ड कर लूंगा। बट मेरा ब्रेक इवन भी क्या होगा, मेरा एसएल भी हिट हो सकता है, मेरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो तो मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो रेगुलर का हो चुका है कि एसएल भी हिट होता है, ब्रेक इवन भी हिट होता है, तो मेरा रोज का हो चुका है। बट मेरे को ये है कि मेरे को अपना टेक प्रॉफिट ही चाहिए, दैट्स इट। बट आशु भाई, मैं आप सबको बोलूंगा, बहुत अच्छा मौका है। सोचो इस टाइप के कंपटीशन आज से पहले कहाँ हो रहे थे। आप लोग के लिए ए मार्केट का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिसके पास $100 नहीं है, एटलीस्ट 4-5 हजार रुपए तो होंगे। प्रॉफर्म तो ट्रेड करते ही हो, प्रॉफर्म ट्रेड करने के साथ साथ आपको एक अलग से अकाउंट मिल रहा है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि आपके प्रॉफर्म में ट्रेड करो, प्रॉफर्म में ट्रेड करने के लिए कोई नहीं कह रहा। प्रॉफर्म के साथ जो आपको एक और अकाउंट मिल रहा है, उस 100K के अकाउंट में ट्रेड करो, कहीं ना कहीं तो स्टैंड करोगे। एटलीस्ट अगर भाई आप फर्स्ट आ जाते हो तो आपको 100K का अकाउंट मिल जाएगा। अब उससे बेस्ट और क्या है, आपको एक 100K का अकाउंट मिल गया, सेकंड को 50K का भैया मिल गया। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी भैया कहीं पे भी नहीं है, आशु भाई, सच बताऊं तो। मैं तभी तो ऋषि भाई को इसीलिए हमेशा बोलता रहता हूँ कि भैया एटलीस्ट आप इधर उधर जाकर लोगों से बातचीत करके ऐसे अपॉर्चुनिटीज ले आते हो, ये काफी अच्छी चीज है। वरना तो आशु भाई कहाँ मिलते हैं आज के टाइम पे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है। भैया आप यकीन नहीं करोगे, कल मैं आपको ये बोलने लगा था कि भैया मैं मनाली जा रहा हूँ, मैं बिजी हो जाऊंगा, मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा। फिर भैया मैंने खुद ही फील किया कि इसमें भी मेरा ही लॉस है। मतलब अच्छा वाला मिनिमम ट्रेड करनी है, अपॉर्चुनिटी मिली है, $100, 350, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भैया, सच बता रहा हूँ, सच में है, बिल्कुल है। बात तो है, बात तो यही है, तभी मैं बात बोल रहा था। अच्छा, जा रहे हो, चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है, समझ ऋषि पा भैया नमस्ते, भैया गए नहीं क्या? नहीं नहीं, ऋषि भैया नहीं, वो विराज भाई थे, जा रहे थे। तो मतलब मेन मेन यही चीज है। मुझे तो ये लगता है कि ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो अगर ये चीज कर लोगे तो भाई वेल एंड गुड है। भैया हाँ, बट यार ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे तो यहाँ पे 200 पे तो आ गए, बट फिर भी मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी अब फट रही है। और यहाँ से मुझे भी डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकती है, बट कोई बात क्या नहीं। आप बोल रहे हो भैया? ये अबे यहाँ ओपनिंग हाँ, क्लोजिंग है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है, उसके बाद वो शाम को जो कॉल आने वाला है उसका क्या करूंगा, ये भी तो समझना। भैया उसको अपना C2C तो कर लो भैया। यार मैं सोच रहा हूँ क्लोज ही कर दूं। हाँ क्लोज कर दो भैया, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। नहीं नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ कर दो भैया मैंने कर दिया, क्लोज। क्लोज क्लोज कर दिया मैंने क्लोज कर दिया। मैंने आज ना मतलब जैसे मैंने क्या किया था मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मैंने ऊपर से शॉट मारा था तो यहाँ पे भी क्लोज कर दिया है। एक ट्रेड जो मैंने ली थी वो टॉप से ली थी, जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने 41 से एक ट्रेड ली थी। ये 41 वाली ट्रेड है जो टॉप से मारी थी मैंने शॉर्ट। तो आज मैंने मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, आज मेरा सेलिंग डे ही है। आज मैंने भाई सुबह से सेलिंग ही करी है। एक ऐसे लिट हुआ है बट मैंने सेल कर करके पैसा कमा लिया।
मैंने पहले भी तुम लोगों को वार्निंग दे दी थी कि मैं जिद्दी हो रखा हूँ कि मुझे सेल ही दिख रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रहा था, मैंने कहा यार बॉबी नहीं, मैंने कहा यार भाई तो मैं ऑल टाइम हाई में तो मेरे को नहीं समझ आएगा, ठीक है। बट ठीक है, डेट भाई 200 पिप भी काफी होते हैं, अगर भाई बात बोलूंगा तो इतना भी काफी होता है, अगर निकाल लोगे तो बेटर है। गिरने में और भी गिर सकता है, बट अब पंगे लेना वाली बात होगी, बट ठीक है, चाहो तो होल्ड कर सकते हो, नो डाउट भाई। अभी भी बात बोल रहा हूँ, सेटअप है, गिर सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है नहीं है। 200 पिप का और मूव है बचा वो, हाफ क्वांटिटी क्लोज करके हाफ चला सकते हो। लॉजिक है भाई इसके पीछे ना, ऐसा नहीं है कि हाफ क्वांटिटी और चला सकते हो, ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है। भैया हाँ जी पूछो। भैया मैंने वैसे ना अब तक कोई प्रोफॉर्म में ट्रेड नहीं किया है, बट मुझे अभी ना गिव अवे में लाइव अकाउंट मिला है 10K का इंस्टेंट अकाउंट, कौन से गिव में? स्नेहा मैम वाले में इक्विटी एज का। ट्रेड फ्रेंजा वाले ना? हाँ जी भैया, हाँ अपने मैं वाला अपने मैं वाला। मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे, भाई तुम पहले स्ट्रीम को लाइक कर दो। अभी इस पॉइंट में ऋषि भैया, विराज भाई, आमिर भाई मिलकर भाई ये लोग ऐसी ऐसी डील्स ला रहे हैं। आशु भाई मैंने ना सोचा भी नहीं था कि इस टाइप की डील्स भी आती होंगी। मान लो प्रोफॉर्म से बोल के कंपटीशन ही करवा दिया, फिर लाइव अकाउंट में बोलकर, अब एटलीस्ट ऐसा ए मार्केट में जो अभी कंपटीशन है, भाई यहाँ पे भी तो तुम लोगों को प्राइजेस मिल ही रहे हैं आशु भाई। और बैक टू बैक बंदे ही कितने होते हैं? 30-40 बंदे होते हैं, बट उस 30-40 बंदों में तुम लोगों को मिल तो रहा है। उसमें ब्रोकर का इस पॉइंट में कोई फायदा नहीं है। वो तो भाई ये लोग सिर्फ टेस्टिंग करवा रहे हैं ब्रोकर से कि आप करो, आप कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है, आप करो। कोई कंपनी अगर पैसा बर्न कर रही है तो उस चीज का फायदा लोग उठाते ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं 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 जी स्कैम है, जी नहीं स्कैम है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो स्कैम है उसके पॉइंट में तो कभी बात ही नहीं करता। अगर मैं किसी पॉइंट में बात कर रहा हूँ तो मैं काफी ज्यादा रिसर्च करके बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोलता ही नहीं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इन चीजों के ऊपर बिलीव करो यार। अगर फॉर ट्रेडर वाला कंपटीशन है आशु भाई, मैं आप सबको चाहता हूँ, तुम जूम मीटिंग में ठीक है जितने भैया। मैं तुम सबको चाहता हूँ। फॉर ट्रेडर में क्या करना है आशु भाई? नॉर्मल सा है, 6K का अकाउंट खरीद लो, आपको उस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसमें ट्रेड करो ना करो, उसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको ये लेना कब से देना। स्टार्ट हो रहा है वो? मैं बताता हूँ प्रीत भाई, आपको उस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना किस चीज से है? उसके थ्रू आपको एक 100K का अकाउंट मिलेगा, वो तो पार्टिसिपेशन टिकट होगी। आपको एक 100K का अकाउंट मिल गया, आपको एक 6K का अकाउंट जो आपने खरीदा था या 15K का अकाउंट आपने खरीदा था, आपको जो अकाउंट खरीदना है वो अकाउंट खरीदो, साथ के साथ आपको 100K का भी अकाउंट मिल रहा है। अब आपको दोनों चीजें साथ मिल गई। अब अगर आपने कहीं ना कहीं रैंक में अगर आप चढ़ गए तो बढ़िया है, नहीं भी हुआ तो आपके पास ये भी है। और उसके बाद जो ट्रेड फ्रेंड्स आके तो ट्रिप्स हैं, भैया ट्रेड तो मतलब 100K से करना होगा ना? ट्रेड आप 100K से करो, आप अपने 6K से भी कर लो, जो आपने 6K का अकाउंट खरीदा है अच्छा। आप ठीक उससे है। भी कर लो, दोनों अकाउंट आपके पास एक्टिव है। भैया मेरा तो क्वेश्चन है जिसने जैसा, ज्यादा प्रॉफिट किया उसका ऐसा रैंक होगा, राइट? वो 100K वाले अकाउंट के लिए, नॉर्मल अपने 6K का अकाउंट में आपको जो करना है आप वो करो, उसमें कोई रोका टोकी नहीं है। ये कंपटीशन कब से स्टार्ट है भैया? ये कंपटीशन पंडित जी स्टार्ट है, मान लो अभी ए मार्केट का कंपटीशन खत्म करते ही हम ये वाले कंपटीशन, मतलब आप इस कंपटीशन में वो कर सकते हो, मतलब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया, मैंने ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दी है वैसे 200 पिप में, बट जी मैं तुम लोगों को बताता हूँ नवंबर में कंपटीशन स्टार्ट है, मैं उसके भी बता देता हूँ तुम लोगों को। और ये, और यहाँ पे अभी हाँ, बस ऐसे बाकी भी कॉम्पिटिशन्स होते रहे तो भाई फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है। भैया वहाँ ऊपर टूर्नामेंट्स में जाओ, टूर्नामेंट्स में अबाउट के साइड। हाँ यार। कहाँ पे है अमित? अभी शायद भैया बाद में अपडेट हो। नहीं है यहीं पे। नहीं है, अभी है, मैंने देखा था ऑल आज। ऑल टूर्नामेंट्स में जाके अपकमिंग वाले में जाओ, ऑल वहाँ पे टूर्नामेंट आया। अब कहाँ पे जाऊँ? तो इस पे जाओ जॉइन टूर्नामेंट्स पे, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे।
कहाँ पे? ये इसमें देखो, स्क्रॉल करो साइड में। इस, ये वाला। हाँ ये नहीं, ट्रेड फ्लो का। ये हाँ ये वाला। वाला। अच्छा, परीड़ा का भी तो है। हाँ समझ गया। अब ये ट्रेड फ्रेंड्स वाला है। अब इसमें क्या है? अब ये देख लो, अभी 18 प्लेयर्स हैं। देखो इसमें प्लेयर्स लिखे हुए हैं, 18 प्लेयर्स हैं। आप यहाँ पे आओ, पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट विनर को 100 के, सेकंड को 50, थर्ड को ये। और लाइव है यार, ऐसे बैटल से पार्टिसिपेट करो। और इन फ्यूचर जो ये प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया में पता है इतने बड़े बड़े ट्रेड इवेंट्स कराने वाली है। मतलब आप लोग सोचोगे कि आप वो फॉरेन वाला एक्सपीरियंस ले रहे हो। इनके साथ इतने सारे प्लान्स है ना, फॉर ट्रेडर्स के साथ, कि ये इंडिया में पता है कैसे वाले ट्रेड वॉर्स कराएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसके ट्रेड वॉर्स दिखाता हूँ, तुम लोग देखकर बोलोगे भैया ऐसी ट्रेड वॉर्स होने चाहिए। तुम लोग ने इसकी रीलें भी देखी होंगी। जैसा जापान में हुआ था। जापान में हुआ था, वैसे ही हाँ, ट्रेड वॉर ये इंडिया में करवाना चाह रहे हैं। क्रेजी था वो तो सर। तो अभी तो वही वही तो ट्रेड वॉर ये इंडिया में भी करवाने का ट्राई कर रहे हैं। इसका एकेडमी टूर्नामेंट तो कौन? ये सर क्या फॉर अ मंथ रहेगा? जैसे 7 डेज, हाँ ये 17 डेज में स्टार्ट है तो 1 मंथ में कौन करता है? हाँ, एक महीने में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करेगा उसका वो रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों को मैं सबको बता दूंगा कैसे कैसे करके क्या करना है। बाकी तो ये तो तुम लोग अभी देख ही रहे हो, मार्केट जिस टाइप से कर रही है। और ट्रेड जो प्लान करी थी, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, वो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया। ठीक है। भैया भैया तो मैं हाँ ये पूछ रहा था, जो मेरे को लाइव अकाउंट मिला वो 10K का इंस्टेंट अकाउंट, हाँ हाँ तो हाँ। भैया उसमें ट्रेड कैसे लो? क्योंकि ऑल टाइम हाई में मैं हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ, पहले कभी परफॉर्म मैंने की नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं यार, परफॉर्म का। अगर अगर मतलब आप ऑल टाइम हाई में हाथ कैसे लगाना है, तो मैं तो ये बात बोलूंगा, इस टाइम पे थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा पेशेंस दिखा दो। मतलब मैं मेरे हिसाब से तो बेस्ट सजेशन ये, थोड़ा सा पेशेंस दिखा दो इस टाइम। इस टाइम पे जो बंदा पेशेंस दिखा पाएगा, वो बंदा यहाँ पे पैसे कमा लेगा। अभी गवर्नमेंट आने दो। मेन वहां पे क्या है ना, अभी तो गवर्नमेंट ही उलट पुलट हो रखी है। अभी गवर्नमेंट तो आने दो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? गवर्नमेंट आने दो, उसके बाद ये अभी गवर्नमेंट शटडाउन हो रही थी, अभी गवर्नमेंट ही नहीं आई, अभी गवर्नमेंट आने दो। हमारी एनएफपी आने दो। ट्राई करो कि कम से कम क्वांटिटी में आ जाओ। समझ पा रहे हो? अगर मैं प्रॉप ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉप फर्म में मान लो 100K का अकाउंट है, तो मैं उसमें क्या लॉट खोल रहा हूँ, 0.50 लॉट ओपन कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? लाइव अकाउंट है तो वहां पे जी पॉइंट भैया। थर्टी पॉइंट थर्टी में आ गया हूँ, लाइव अकाउंट पे 0.30 0.25 में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही विश्वास नहीं है भाई। मार्केट अभी करके ये, इसी को तो डिसिप्लिन कहते हैं। यही तो चीज तुम लोगों को सीखनी है। ये डिसिप्लिन सीखोगे तभी तो मार्केट से पैसा कमा पाओगे। ये डिसिप्लिन नहीं सीखोगे, फिर आप मार्केट में 1 रुपये नहीं कमा सकते भाई। ये बेसिक बेसिक डिसिप्लिन है जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाता है मार्केट में। समझ पाए नहीं समझ पाए? जी भैया, फिर मैं होल्ड पे रखता हूँ उसको अभी। हाँ, मतलब इसीलिए थोड़ा आराम आराम से ट्रेड करो। और अभी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज नोटिस करनी है। ओके, मार्केट पूरा प्रेशर है। समझ गए मैंने सेल का क्यों प्लान करा था। हाई लो, लो लो, ईएमए अबव से रेजिस्टेंस तो बनता ही है। ठीक है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आया भाई, दिख रहा है मार्केट नीचे जाते हुए, कर दिया सेल। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगेन मुझे दिख रहा था, कर दिया मैंने सेल। तो बेसिक है। ठीक है, और इसके हिसाब से अब पूरा विकफिल हो जाएगा। विकफिल के बाद मार्केट ईएमए तक भी आ सकती है। तो इवन मुझे लगता है कि टेक प्रॉफिट तो पूरा ही मार्केट दे देगी। देर इज चांस। अगर भैया यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग के पास में, मतलब यहाँ पे ही क्लोज हो गई, हाँ, और मतलब 5 मिनट 50 मिनट में कंसोलिडेशन होने लगा, तो यहाँ से भी बुलमा हो सकता है ना? आ सकते हैं, हो सकता है। एक कह रहा है बॉबी भैया लाइव स्ट्रीम में थोड़ा जल्दी ट्रेड बताया करो ना, ट्रेड मिली ही नहीं रही आपकी जब टूल लगाते हो। मैं तो कभी कहता ही नहीं जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो वो ट्रेड लो। और इवन अगर तुम लाइव स्ट्रीम को पीछे करके जाओ, तो तुम्हें मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती ही मैंने बोल दिया था 34 से सेल कर रखा है, 34 से सेल कर रखा है। तो अबे मेरा मेन क्या है, मैं लाइव आ रहा हूँ तो तुम लोगों के लिए नहीं आ रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं ट्रेड दूंगा, सिग्नल दूंगा। मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहा हूँ। मेरे को जब दिखता है सेटअप तो मैं लाइव आ जाता हूँ। मैंने लाइव की टाइमिंग क्या दी थी? 6:15। बट मैं लाइव कितने बजे आ गया? 5:45 में। मेरा वो नहीं है कि भाई मैं आऊं तुम्हें पहले ही लगा दूं कि जी हम ना यहाँ से सेल मारेंगे, जब तक ले तुम लोगों को अटका के बिठा दूं कि जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक हम सेल नहीं मारेंगे। और मेरा वो काम नहीं है कि भाई मैं तुम्हें अटका के बिठा दूं। मेरा वो है कि जब मुझे जो चीज दिखती है मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं दिखती तो नहीं लेता हूँ।
बस बाकी ये काम फजूल के काम नहीं है कि यहाँ पे ये करो वो करो। और इवन मैं तुम्हें बोलता हूँ लर्निंग सीखो। हर बार अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मैंने इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, हाई लो लो लो, सिंपल सा लॉजिक था। हायर लो लो के भी हाफ में ट्रेड लिया, दैट्स इट, सिंपल है। ईएमए अबव से रेसिस्टेंस चेक कर रहा है, सिंपल है। तो मैं पहले डिस्कस कर लिया कि अगर मुझे इस ट्रेड में कोई बचाएगा तो मेरे स्टॉप लॉस बचाएंगे। क्यों? लेवल मार्क कर दिया, अनवांटेड कैंडल, ओपनिंग क्लोजिंग, बैक टू बैक ओपनिंग क्लोजिंग, ये मुझे बचाएगा। वेरी गुड। एग्जीक्यूशन सीरीज सेटअप, ईएमए प्लस डॉजी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, बेस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यार ये चीजें हैं, बाकी तो ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं, अब जूम मीटिंग में डिस्कशन करते हैं। चलो गाइस, फिर लाइव स्ट्रीम वालों बाय। अब बताओ भाई, तुम लोगों का तो मुंह खुलता नहीं है ना, तुम लोगों को कोई डाउट्स सर होते हैं, तुम लोगों सर को मेरे को एक डाउट है हाँ तो कि तुम आप पूछा करो। तुम्हें डाउट्स हो तो तुम लोग पूछा करो। तुम लोगों के माइक ऑन नहीं होते तो मेरी खोपड़ी घूमती है। तुम लोग एटलीस्ट कुछ तो पूछा करो मुझसे। मुझे तो ये लगता है कि तुम लोग तो प्रो ट्रेडर हो और तुम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हो, तुम्हें कोई डाउट क्वेश्चन ही नहीं होते। पूछो। तुम लोग जितने क्वेश्चन पूछोगे मैं इन पुराने वालों को भेज दूंगा वापस, क्योंकि इन लोगों का मुझे कोई काम लग नहीं रहा। ना ये कुछ बोलते हैं ना इनका मुंह खुलता है, ये सिर्फ बुंद बनकर सुनते हैं मुझे। सर ये लाइव स्ट्रीम पे क्वेश्चंस पूछो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे तुम पूछो, तभी तो बार बार बोल रहा हूँ, पूछो हाँ पूछो पूछो। तुम्हें जितना बोलना है हाँ बोलो, बट जब हम्म, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बीच में मत टोको। ओके बस सर। ये चीज है। बताओ क्या क्वेश्चन है। मैं पूछ रहा था, आपने मेरे को बोला कि एग्जीक्यूशन वाली सीरीज नहीं देखी, तो आपकी एक सुपर 10 वाली भी है समथिंग कुछ? सुपर 10 बिल्कुल हाँ बेसिक। सुपर 10 तो मेरे को मिल गई। ठीक है हाँ तो मैंने स्टार्टिंग में देखी भी थी, तो मेरे को बेसिक लगी, बीच में मैंने छोड़ दी थी। तो ठीक है। अभी मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा, एक बार देख लूंगा क्या है। नहीं, और सुपर 10 बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं बात करूं, हम्म, मेन जो है वो है हम्म, एग्जीक्यूशन सीरीज। अगर आप हाँ एग्जीक्यूशन सीरीज देखोगे, वहां पे रीजंस बताए हैं ट्रेड लेने के हाँ पीछे के। जो भी मैं एक लाइव स्ट्रीम में ट्रेड लेता हूँ ना, वो सारी की सारी ट्रेड के पीछे का रीजन एग्जीक्यूशन सीरीज है। एक- सारी की सारी ट्रेड्स के पीछे का रीजन एग्जीक्यूशन सीरीज है। हम्म, बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? हाँ जी। बस तो सर मेरे को एग्जीक्यूशन वाली सीरीज कहाँ पे मिलेगी? ये मेरे को सुपर 10 तो मिल गई। मैं तुम लोगों के लिए ना, जो ए मार्केटिंग कॉम्पिटिशन में जिन्हें पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं तुम लोगों के लिए, मतलब वैसे उसका कॉस्ट 5000 है एग्जीक्यूशन हम्म, सीरीज का, बट मैं तुम लोगों जी के लिए डिस्काउंट लगवा दूंगा। आई थिंक हम्म, 60% 50% से ज्यादा ही डिस्काउंट लगा दूंगा मैं आमिर भाई को बोलकर। तो आप हम्म, लोग उस चीज को वहां से देख लेना। ओके सर। इवन भैया नहीं, इवन नहीं भी रहता यार, आप लोग जैसे मेरे एग्जीक्यूशन सीरीज के मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम से क्लियर कर देता हूँ। जस्ट अभी हम्म, क्विक ब्रीफ बता देता हूँ क्या क्या रीजन है। इवन तुम्हें पता भी होगा, अगर तुम हाँ काफी जी। टाइम से फॉलो अप करते हो, देन तुम्हें पता होगा एग्जीक्यूशन सीरीज के रीजन एंड कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है, इतनी बेरिश होती तो, वो तुम्हें पता होगा अगर तुमने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई एक मेजर रेजिस्टेंस है, हाँ ठीक हाँ है, अगर नीचे से बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स क्यों आ रहे हैं? रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अगर नीचे बाइंग स्ट्रांग है। अगर नीचे से मार्केट में बायर्स आ रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए, बट अगर मेरी ग्रीन कलर की कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती तो मैं क्या बोलूंगा? अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो क्या मार्केट ने इसको ब्रेक करा? नहीं करा। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये तो फालतू की कैंडल बनी है, ये तो लोगों को उल्लू बना दिया। अब लोगों को क्या लग रहा है कि भैया मोस्ट बुलिश कैंडल बन गई है। बस हम्म, मोस्ट बुलिश कैंडल का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। बट क्या आपकी इस मोस्ट बुलिश कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है? तो यहां से आपको सिंपल सा पता लग गया कि ये तो मैनिपुलेशन है। बट सामने वाले बंदे को क्या लगेगा कि भैया ये तो बाइंग जाने वाली है। बट आप तो यहाँ पे मैनिपुलेट हो गए ना। मैं इसका एग्जांपल शो करता हूँ तुम लोगों को। अब ये कहाँ पे बनता है? ये मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस जोन में बनता है। ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम में फाइंड कर लो। अब बताओ ये क्या है? सपोर्ट है, हाँ है ना? हाँ अब ये कैंडल जब ऊपर से इतना नीचे गिर कर आई, क्या दिखा रही है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रही है। बट अगर ये इतनी बेरिश होती तो सपोर्ट ब्रेक करती नहीं करती? क्या इसने ब्रेक करा? हम्म, नहीं। बट लोगों को क्या लगेगा? भैया इतनी बड़ी कैंडल बनी है रेड कलर की, अब तो भैया मार्केट क्रैश हो जाएगी। बट आप बोलोगे नहीं भैया, यहाँ तो एग्जीक्यूशन सीरीज का कॉन्सेप्ट लग गया, इतनी बेरिश होती तो। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के पास में क्या आई? एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल। अब लोगों को क्या लगेगा? भैया ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, अब इतनी बुलिश होती तो। ब्रेक कर देती। तो ये बेसिक। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत आसान है, इसको तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो देखो आसान है, बट इतना भी आसान नहीं है। याद रखना, आसान है बट इतना भी आसान नहीं है। थोड़ा सा दिमाग तो लगता है। ठीक है, ऐसी करके हायर हाई विथ फिब्रिटेशन का कॉन्सेप्ट है, हायर लो विथ फिब्रिटेशन का कॉन्सेप्ट है, हाफ विक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसके बाद आफ्टर एफपी सेटअप है। तो मतलब ये सारे लॉजिक्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चीज देखोगे। उसके बाद जब मैं ये जूम मीटिंग करता हूँ, इस जूम मीटिंग में बैठोगे, डिस्कशन करोगे, तो काफी कुछ समझ आएगा।
समझ पा रहे हो? तुमने वो भी अटेंड करा, एग्जीक्यूशन सीरीज, फिर वहां पे जो चीज सीखी, यहाँ पे तुम मुझसे डाउट्स एंड क्वेश्चंस पूछोगे। जब तुम यहाँ पे डाउट्स एंड क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं उसको अप्लाई करके बताऊंगा। कल से हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 टाइम क्लासेस कर दें। जैसे अभी मैं बीच में 2 टाइम क्लास इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को मार्केट बिहेवियर नहीं समझ आ रहा था, मैं किस हिसाब से 2 टाइम क्लासेस करूँ। मॉर्निंग में मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा था। अब फालतू में यहाँ पे आकर तो बकवास करना पसंद मुझे भी नहीं है। जब कुछ दिखे तभी तो मैं बैठूंगा। अभी मुझे दिखा, बैठा, ट्रेड लिया, इसीलिए मैं जल्दी बग कर आया कि मुझे सेटअप दिख गया था। मैंने कहा अभी बैठूंगा, डिस्कशन करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा क्या लॉजिक क्या रीजन है, दैट्स इट। जब एट द एंड तुम लोग भी तो ये चाहते हो ना कि जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ या जो भी चीज मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं वो चीज आकर तुम सबके साथ डिस्कस करूँ। मैं वो नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ पे आकर कहानियां ही सुनाऊं, क्योंकि जी सिर्फ भैया। कहानी सुनाने से अगर ट्रेडिंग हो रही होती तो बात अलग हो जाती। एटलीस्ट मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ कि इस पॉइंट में मेरा माइंडसेट क्या है, इस पॉइंट में मैं क्या मेंटालिटी लेकर बैठ रहा हूँ, मेरे क्या लॉजिक्स है, मेरे क्या रीजन है, मैं वो सब चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं वो नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं लॉजिक्स एंड पॉइंट्स के साथ तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, दैट्स इट। क्लियर हुआ? भैया डन? भैया ये जो कंसेप्ट आपने बोला, ये इतनी बुलिश वाला, जहां पर बड़े टाइम फ्रेम में अगर इम्पल्स बाइंग कर सकते, बैंक सेल कर सकते हैं इम्पल्स में। अब मैं बताता हूँ, देखो बहुत बार क्या होता है, अब इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि भैया अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। हाँ एग्री? जी, यस और नो? एग्री एग्री। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यार इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, हाँ मान। अब क्या मेरे को सडन रैंडम इतनी बेरिश को देखकर बाय कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे इतनी बेरिश हो चाहे इतनी बुलिश हो, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और वहां पे ये देखना पड़ेगा क्या आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है नहीं होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाऊं तो मुझे दिखने लग जाएगा जैसे यहाँ पे तो डॉजी बन गई थी, डॉजी को भी एक रिवर्सल के तौर पे जाना जाता है। जी हाँ भैया। कह रहे नहीं है, डॉजी को भी रिवर्सल के हाँ तौर पे जाना जाता है। अदरवाइज यहाँ पे इन सच तो इतना बहुत तगड़ा रिवर्सल नहीं बना, बट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे भी इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट बना था हायर टाइम फ्रेम में। हम्म, एक सेकेंड, कहाँ पे ड्रॉ किया था हम लोगों ने? अगर ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट में मैं कहता हूँ इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। अब इस पॉइंट में जब मेरी मार्केट आई तो मार्केट ने ट्राई क्या करा, रिवर्सल क्रिएट करने का, लाइक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर। मतलब आप इतनी बेरिश देख रहे हो मनप्रीत भाई, वेल एंड गुड है, बट उसके साथ साथ रिवर्सल भी फाइंड करो, तब जाकर वो ठीक है चीज भैया। वर्क करेगी। अदरवाइज रिवर्सल नहीं वर्क करेगा फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो रिवर्सल के साथ देखना ज्यादा जरूरी है। पूरे टाइम फ्रेम में भैया जैसे लोअर लो हाई बनता हो तो सही है ना। हाँ, मतलब आपको लोअर लो हाई हाई तो देखना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। जी भैया। ठीक है, अब मेन क्या है, यहाँ पे मान लो 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग होने वाली है। अब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। कैसे? कि अच्छा मार्केट ऊपर से गिर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की मार्केट ने इस जो लो है इसको ब्रेक नहीं करा, दैट मीन ये मेजर सपोर्ट है। विक के अंदर ही अंदर कैंडल क्लोज हो रही है, अगेन एक सबसे बड़ा पॉइंट हो जाएगा। मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा, मैं बोलूंगा यार लॉजिक तो बन रहा है बट बाय करने में अचानक से कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि बाय कब कर पाओगे, जब ये बेरिश कैंडल इस सपोर्ट के, बताओ, ऊपर क्लोजिंग वाले। होगी। ऊपर क्लोज साथ हो ही गया। साथ अगर ऊपर क्लोज होगी तब तो बोलोगे इतनी बेरिश होती ब्रेक करती। बट क्या लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चाहिए? जी भैया। चाहिए ना? जी तो भैया। लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन जाएगा, मे बी इसको एनगल्फ हो जाएगा। क्या क्या पता जब मेरी कैंडल क्लोज होगी तो ये एनगल्फ हो सकता है नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। क्या आप इस बुलिश एनगल्फिंग के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो या इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती के हिसाब से ले रहे हो? इतनी बेरिश इतने होती तो इतनी ब्रेक भी कर देती के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो। यस। और लोअर टाइम फ्रेम आपको क्या कह रहा है कि जी हमने तो एनगल्फ भी कर दिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि जी देखो पावर कम हो रही है, हम जी यहां भैया। से आके ऊपर हमने बना दिया लो, और ये क्या बना दिया? हाई। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो ये पॉइंट जी है। भैया। और भाई ये नीचे से अगर हम फिब लगाए ना तो ये 61% का लेवल है जो आपने मार्क किया है। हाँ और वहां पे डोजी बन जाए तो भैया सम टाइम रिवर्सल इतना बड़ा बन जाता है कि वहां से बाइंग करना बहुत ज्यादा एसएल बहुत बड़ा बन जाता है तो
मैंने सेली इसलिए प्लान करा था क्योंकि मेरे को इतना बड़ा रिवर्सल दिख रहा था। मैंने इस स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी। मैं हमेशा एक ही बात तुम लोगों को समझाता हूँ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखता हूँ तब मैं अपनी ट्रेड्स प्लान करता हूँ, अदरवाइज। भैया हाँ जी, बोलो हमें। एक पूछना था मुझे। पूछो। आपने जैसे बीच में ट्रेड वॉर रखा था ना भैया, इवनिंग में हाँ, वैलेंस वगैरह वो के भी साथ, वो भी होगा, वो भी होगा। नहीं उसके बारे में ही पूछना है भैया। मोस्टली मैं कैसा 1 आवर 30 मिनट्स के नीचे जाता नहीं हूँ। हाँ, और बस। उसके बाद मतलब जैसे ट्रेड वॉर में आपको एक टाइम फ्रेम दिया था 1 घंटे या 1.5 घंटे का, अच्छा, तो मुझे। हाँ। हाँ वो टाइम पे आपने किया था ना। हाँ, तो ऐसे टाइम पे मतलब मेरे जैसे ट्रेडर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो वो आपने कैसे मतलब हैंडल किया था भैया? देखो मेरे को एक चीज लगती है कि हर इंसान हर कुछ कर सकता है। ओके। टोटली सब चीज डिपेंड करती है कि आप अपने कंफर्ट जोन को किल करना स्टार्ट करो। बस ओके। main क्या है, मेन प्राइस एक्शन वहां पे भी दिखता है। बट हाँ, आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, रूल्स बनाने पड़ते हैं, तभी जाकर आप वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो मैंने भी वहाँ के लिए स्ट्रैटेजीज डिजाइन करी थी और प्लान किया था कि मैं कैसे कैसे करके क्या प्लान करूंगा, तो वो चीज़ है। और ये जो फोर्थ ट्रेडर्स का होने वाला है ये भैया ऐसा वीकली है या 1 डे का है सिर्फ? यार फॉर ट्रेडर वाला काफी अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है। इवन मैं तो तुम सबको रिकमेंड करूंगा ही करूंगा कि नहीं भैया लेकिन टाइम फ्रेम क्या है उसका, मतलब वीकली मंथली? मंथली मंथली मंथ का ओके। टाइम है। कोई तुम्हें एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी भाई, आराम से बैठो। वहां तुम प्रॉफर्म तो वैसे भी ट्रेड करते ही हो। यस भैया। भाई प्रॉफर्म ट्रेड करते हो, एक प्रॉफर्म उसकी ले ली। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं। एक प्रॉफर्म ले लिया, आपको उस प्रॉफर्म में ट्रेड करना है नहीं करना बाहर में जाए। बट उस प्रॉफर्म के साथ साथ आपको एक 100 के अकाउंट भी मिल रहा है। एटलीस्ट आपको देखने में तो मजा आएगा कि आप लीडर बोर्ड में कहाँ स्टैंड करते हो। यस जो भैया। बंदों की कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन में तुम लोग कहाँ पे हो, एटलीस्ट तुम्हें देखने को तो मिलेगा भाई। मैं कह रहा हूँ मत जीतो, ना जीतो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना जीतो, बट एटलीस्ट तुम्हें एक मौका तो मिल रहा है अपनी हर स्ट्रैटेजी हर चीज टेस्ट करने का। एक्सपीरियंस मिलेगा भैया। एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, फ्री में मिल रहा है, एक अकाउंट भी तो मिल ही रहा है ना तुम्हें। ठीक है। यस भैया। बाकी तो यार काफी अच्छा ट्रेड था ये, मतलब ना देखा जाए तो। बट कोई बात नहीं, मैंने तो जो एक्सेप्ट करना था, मेरा मेरा 10 में क्लोज हुआ ट्रेड। बट ठीक है, एक्सेप्टेड है। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ वो है। हर बार आप टॉप नहीं हो सकते हो। हेलो। हाँ जी, जय बोलो। कैसे हो भैया? बढ़िया, आप बताओ। सेकंड पे हो? हाँ, निकालूंगा ये अब तो। कितना? अब इस बार कम है सर, थोड़ा। असली लेकिन मेरे को डाउट ही यही था कि जैसे आप मुंबई आया था तो अकाउंट डाउन में था, फिर ऊपर आई। सेकेंड टाइम भी अब ऐसे ही हुआ, डाउन में गई फिर वापस थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लाया। तो ये हो क्या रहा है, ड्रामा करके पैसे मिल रहे हैं थोड़े? भाई मैं बता रहा हूँ, ये ड्रामा कभी होगा ही नहीं। मैं बताता हूँ, मेरी ना स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है। मैं लाइव अकाउंट जब भी आशु भाई, अमय, अमित, ठीक है, दीप, गंभीर, मनप्रीत भाई, आप सबको अगर मैं बताऊं कि जो मेरा विशाल, मैं तुम लोग ऋतिक, मैं तुम लोगों को बताऊं ना, तो जब कभी लाइव फंड्स में मैं पहुंच जाता हूँ ना, जैसे स्पेशली अगर 100 के अकाउंट की बात है, तो मेरा ना फिक्स रहता है कि 0.50 लॉट, तो 0.50 लॉट, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मुझे पता है कि अगर लॉस होगा भी तो एक स्पेसिफिक ही लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो भी वो स्पेसिफिक होगा। बट आप लोग क्या करते हो, जैसे अगर मान लो लॉस आपका 0.50 से लॉस होने लग गया, आपकी खोपड़ी घूम गई, आपने बड़ा लॉट ओपन करा, उससे और लॉस हो गया, फिर आपने उससे बड़ा और लॉट ओपन करा, उससे प्रॉफिट हो गया। आपकी साइकिल ऐसे चलती है। लॉस हुआ छोटी क्वांटिटी से, लॉस हुआ छोटी क्वांटिटी से, लॉस हुआ छोटी क्वांटिटी से, फिर दिमाग घूम गया, तो बड़ी क्वांटिटी खोली तो उससे और लॉस हो गया, फिर तो पूरा ही दिमाग घूम गया, फिर तुमने आर पार का कॉन्सेप्ट सोचा जहां पे तुमने और बड़ी क्वांटिटी खोली, अब उस और बड़ी क्वांटिटी से हो गया प्रॉफिट तगड़ा। ठीक है, अब वो और बड़े, मतलब तुम भी जय रिलेट कर पा रहे होगे जो मैं बात बोल रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही हुआ थोड़ा। तो बस समझ जाओ। बस क्वांटिटी का लग रहा है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स शायद गलत है, तो क्वांटिटी बचा लेगी। हाँ, तो वही है, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान रखोगे तभी कुछ कर पाओगे। सो तो 1.2% अप है अकाउंट, हाँ, तो अभी रात को ले लूंगा आपसे। आराम से ट्रेड कर। कितना है? 1.2%, 1200। 1.2% अप है, हाँ तो पे आउट लेना अब। हाँ हाँ, लूंगा वही। अब वैसे मत अगर मत ट्रेड करियो भाई, हाँ, मत नहीं ट्रेड। कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अब पे आउट ही ले बस। ठीक है। तो 2 बार पे आउट हो जाएंगे ना, तो
रहेगा कि जब सिक्योर हो गया मेरा अकाउंट में। खुद सोचना, 2 बार पे आउट लेना एक परफॉर्म से बड़ी बात होती है भाई। लोग तो भाई एक ही वो बार 50% कैशबैक वाला कोई ऑफर है, कब तक आएगा? क्या कह रहे हो प्रीत भाई? कैशबैक वाला ऑफर 50%। प्रीत भाई कैशबैक वैशबैक वाले ऑफर, मैं एक बार बैठता हूँ अपनी टीम के जी साथ, मैं बात करता हूँ क्या क्या, अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है, जी बहुत भैया। सारे परफॉर्म्स के साथ अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, ठीक है। तो मैं सबके साथ बताता हूँ जहाँ भी आप, मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप सब लोगों तक, आप सब ट्रेडिंग करते हो तो मैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छे डिस्काउंट जो मिल रहे हैं परफॉर्म्स में, और इवन मैंने तुम लोगों को ये बात भी बोला है कि भाई किसी का पे आउट अटके, किसी की कोई दिक्कत हो, उसके लिए तो हम हैं, उसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है, उसके लिए तो हम लोग खड़े हैं भाई उस पॉइंट में। तुम जहां बोलोगे मैं उस पॉइंट के लिए रेडी हूँ। तुम लोगों ने ईशान भाई का देखा ही था, ईशान भाई के साथ भी तो प्रॉब्लम हुई थी, देखा था नहीं देखा था तुम लोगों ने? हाँ सर, देखते हुई यस है ना? भैया। जी भैया। ईशान भाई के साथ प्रॉब्लम हुई थी तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। ब्लूबेरी के साथ प्रॉब्लम हुई थी, करवाई थी सॉल्व, जितना हो सकता था अच्छी तरीके से ईशान भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। तो बस मैं वही बात बोल रहा हूँ भाई, तुम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो मैं हूँ उस चीज के लिए, बट तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारी गलती है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मान लो एक चीज और है, जैसे फंडेड अकाउंट है, जैसे एक डिवाइस में चला रहे हैं, तो कल को डिवाइस चेंज करते हैं तो उसमें वो करवा सकते हो आप? क्या चीज प्रीत भाई? जैसे अभी मैं एक फ़ोन में चला रहा हूँ फंडेड अकाउंट, तो कल मैं फ़ोन चेंज करूँगा बाद में, जैसे 1 महीने 2 महीने के बाद, तो वही फंडेड अकाउंट दूसरे अकाउंट में दूसरे फ़ोन में एक चलाना बार हो तो? वो आप पढ़ लेना भाई, आईपी का इशू वाला एक बार पढ़ लेना, ये जो भी है वो। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात, नहीं वैसे मैं मतलब डिवाइस चेंज करनी हो तो इश्यू आएगा ना थोड़ा, हाँ हाँ आएगा आएगा, आता है। तो उसका कोई हो नहीं सकता? फोन चेंज मत करो। मेल कर दिया करो प्रॉफम को एक बार, प्रॉफम को मेल करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है भैया। है ना? भैया डिस्कॉर्ड में ओपन कर सकते हो टिकट हाँ डिस्कॉर्ड प्रॉब्लम्स। पे, हाँ हाँ ये भी है। भैया आप नेक्स्ट अकाउंट भैया ये जो का लेना चाहिए। अकाउंट बाई करना है, उसके लिए कुछ करना भी होगा या डायरेक्ट बाई कर ले सकते हैं? मैं बता दूंगा जैसे रहेगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा तब तुम लोग करना, ठीक है। भैया जी भैया। ओके गाइस, फिर डन है। जी। भैया अभी एक सेकंड, इंस्टेंट फंडिंग में कोई अभी डिस्काउंट है? यार इंस्टेंट फंडिंग में मैं एक बार बात कर लेता हूँ, इंस्टेंट फंडिंग में कोई डिस्काउंट है या नहीं है, एक एक अकाउंट चाहिए मुझे। मैं एक बार बात कर लेता हूँ, मैं बात करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ठीक है फिर गाइस, डन। ओके, रीजन पता लग गया ट्रेड का? भैया एक हाँ जी। बताओ क्या कह रहे थे? मैं बोलता सर, नेक्स्ट फंडेड से ही करना चाहिए कि जो पे आउट आए उससे लाइव यार तेरे आए। को फंडेड ही करना चाहिए, तेरे को फंडेड में बैकअप बनाना चाहिए, तेरे को मैंने पहले भी बोला था कि अपने हाथ पर ऐसे बना ले कि तेरे पास काफी सारी प्रॉब्लम्स हो, तो अपना ऐसा तो मतलब बना ही ले, मैंने तेरे को पहले भी समझा रखा है। ठीक है। अब 50 का लेना चाहिए कि सर वन यार मेरे हिसाब से मतलब 50-50 की ले ले, वो तेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है। फिर इसका ब्लूबेरी का ही देखता हूँ।